आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम आपको क्षितिज काव्यखंड पाठ 12 कैदी और कोकिला की व्याख्या को पढ़ाएंगे। यह मेरी पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम इसकी आगे की व्याख्या को पूरा करेंगे क्योंकि यह पाठ थोड़ा सा विस्तृत है। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर हम कवि परिचय भी देंगे आपको, उनका जीवन परिचय, रचना परिचय, काव्य रचनाएं, अन्य रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, इन सबको बताने के बाद हम आपको कैदी और कोकिला इस पाठ की व्याख्या को समझाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो आप इसको भी करते हुए चलें। यहाँ हम सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। उनका देहांत सन 1968 में हुआ। इनका रचना परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं: हेम किरीटनी, हेम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा आदि। अन्य रचनाएं: इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं: माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इनकी भाषा शैली: चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं की हैं जिनका भाव पक्ष सबल है। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय, रचना परिचय, काव्य रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली के बारे में आपने जाना। अब हम कविता परिचय और उसकी व्याख्याएं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप उसको ध्यान से देखा करें और पूरी वीडियो को आप अच्छे से सुना करें। कैदी और कोकिला कविता परिचय। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। कैदी और कोकिला कविता का परिचय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आप कैदी और कोकिला की पाठ की व्याख्या को विस्तार से समझिए। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो।
क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ पर इसका भावार्थ देखिए आप। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो। गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो। गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। यानी नरक जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। इसे शासन कहें या घोर अन्याय। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस काली माँ पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो। कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा कि हे कोयल,
तुम इस समय क्यों चीख रही हो? हुक पड़ी। यहां पर हुक पड़ी का मतलब है दर्द भरी आवाज में बोली या चीख पड़ी। तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? कोकिल, बोलो तो। क्या लूटा? तुम्हारा क्या लुट गया है? कोकिल, बोलो तो। एक बार और इसकी हिंदी देखें, आप व्याख्या समझें। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा, हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? कोकिल, बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल, बोलो तो। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। वैभव यानी कि धन दौलत, ऐश्वर्य, मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो, तुम आधी रात को, अर्धरात्रि को चीखी क्या हुई बावली? बताओ तो, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ तो बताओ तो सही। एक बार और व्याख्या देखिए आप। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ बताओ तो सही। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? जंजीरों का गहना देख नहीं सकती है क्या? ये हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोहलू की जो आवाज तुम सुनती हो, कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान। हमारे काम करते हुए कोहलू की जो आवाज तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। यहां हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को
खाली यानी कम कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ठा रही आली। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज कर रही है। अंधकार को बेद कर, अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है, कोयल बता तो। इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है। एक बार और इसकी व्याख्या देखें आप। कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? ये हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है, कोयल बता तो। इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है, कोयल बता तो।